ठीक। ये वाला जो स्लाइड है आपके स्क्रीन पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और जहां पे हमारे अभी डाउट्स क्रिएट हो रहे थे वो डाउट्स को क्लियर करने वाली ये स्लाइड्स है, तो इसे नोट डाउन करना बहुत जरूरी है फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिट वेव थ्योरी को क्रॉस चेक करने के तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। यानी कि एलिट वेव थ्योरी हम करेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं, इसको चेक करने के तीन अलग अलग पहलू हैं। जिनमें से पहला एस्पेक्ट था कि जो हमने हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे थे। दूसरा एस्पेक्ट था जिसमें हमने फिबोनाची के रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन के लेवल देखे थे। और तीसरा एस्पेक्ट है, इसके अंदर कुछ पैटर्न्स बनते हैं। ये तीनों अगर बिल्कुल सही तरीके से आपके वेव्स में सेटिंग हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आपके हाथ में एलीट वेव की सही वेव है, और आप उससे पूरी लाइफ एक ड्रास्टिक प्रॉफिट बना सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा है द टोटल 8 वेव एंड ऑल वेव हैज डिफरेंट पैटर्न। तो 5 + 3 मिलाकर हम 8 वेव की एक साइकिल को कंप्लीट मानते हैं। और इनमें से जितनी भी वेव है, ये आठों वेव के अंदर 8 अलग पैटर्न्स बनते हैं। तो टोटल पैटर्न जो हम अभी सीखने वाले हैं फ्रेंड, वो है 8 पैटर्न। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो आपको आसान कर देगी ट्रेडिंग करना। यहाँ लिखा है 3 पैटर्न्स फॉर इम्पल्सिव। 3 पैटर्न जो है वो इम्पल्स वेव में बनेंगे, और 5 पैटर्न जो है ये करेक्शन में बनेंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। ये जो 8 एलिट वेव के 8 एलिट के वेव्स हैं जो फ्रेंड, जो इस थ्योरी के वेव्स हैं, इनमें इम्पल्स वेव कौन कौन से होते हैं? मेरा सवाल है, इम्पल्स वेव इसमें कौन कौन से होते हैं? 135, 135, 135, 135, 35C, 135, 135B। ओके, सभी को रिप्लाई करना है फ्रेंड। इम्पल्स वेव कौन कौन से होते हैं, मेरा सवाल ये है। कुछ सही जवाब है, कुछ गलत जवाब है। इम्पल्स में है फ्रेंड, इम्पल्स में है 135 एंड C। बी नहीं आएगा फ्रेंड, जितने लोग बी लिख रहे गलत है, बी करेक्टिव वेव होता है। आप नोट डाउन कीजिए, इम्पल्स वेव को कौन कौन से वेव है इम्पल्स, इम्पल्स में आएंगे 135 और C, ये इम्पल्स है। करेक्शन में कौन से हैं? 2, 4 और बी, 2, 4 और बी। तो फिर ए का क्या हुआ? ए जो है ये एक्चुअली करेक्शन में ही आता है, बट ए पे हम ट्रेड नहीं करते हैं, ए को हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो आपको करेक्शन में लिखना है 2, 4 और बी, ये करेक्शन में आएंगे, और 135 एंड C ये इम्पल्स में आएंगे फ्रेंड। अब देखिए, आपने अपना ही ट्रेडिंग को आसान कर दिया। आपने खुद ही बताया मुझे कि इम्पल्स है 135 एंड B। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है आगे। जो इम्पल्स वेव होते हैं उसके अंदर 3 पैटर्न बनेंगे। या तो इम्पल्स बनेगा, या लीडिंग डायगोनल बनेगा, या एंडिंग डायगोनल बनेगा। केवल 3 पैटर्न बनेंगे। तो ये पैटर्न हमें मिलेगा वेव 1 में, ये बन सकता है वेव 3 में, ये बन सकता है वेव 5 में, और ये बन सकता है वेव C में। तो ये 4 वेव में आपको ये 3 में से एक पैटर्न डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब आप इस पैटर्न को सीख लोगे, तो यही पैटर्न आपको इन वेव्स के अंदर फाइंड आउट करना है। अगर वेव 1 हम देख रहे हैं, तो उनमें इन 3 में से कोई एक पैटर्न मिल जाएगा। वेव 3 में भी मिल जाएगा, 5 में भी मिलेगा, और C में भी इन तीनों में से एक पैटर्न मिल जाएगा। अब आपके रह गए फ्रेंड करेक्शन। करेक्शन मिलता है हमें 2 में, 4 में और B में, ये करेक्टिव वेव है। तो इस करेक्शन वेव के अंदर ये 5 में से एक पैटर्न आपको डेफिनेटली मिलेगा। और हम 2, 4 और B पे ट्रेड नहीं करते हैं, बट इसका जो नेक्स्ट वेव होता है, जैसे 2 के बाद हम 3 पे ट्रेड करते हैं, 4 के बाद हम 5 पे ट्रेड करते हैं, और B के बाद हम C पे ट्रेड करते हैं।
तो ये ट्रेड लेने के लिए आपको 2, 4 और बी को भी बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा। तो वेव 2, 4 और बी जो कि करेक्टिव वेव है, इसके अंदर 5 में से कोई भी एक पैटर्न बन जाएगा, जैसे कि सिंपल जिगजैग, इर्रेगुलर करेक्टिव पैटर्न, 3, 3, 5 फ्लैट पैटर्न, डबल जिगजैग एंड ट्रिपल जिगजैग। तो ये लिख लीजिए फ्रेंड, और अपने डेस्कटॉप के ऊपर जहां भी आप ट्रेड करने बैठते हैं उसके फ्रंट वॉल पे ये लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये रूल्स है, ये गाइडलाइंस है आपको एक कंप्लीट साइकिल को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जब हम इस पैटर्न्स को पहले सीखेंगे फ्रेंड, फिर इन्हीं पैटर्न्स को जो आप लोगों ने अपने 1, 2, 3, 4, 5 एबीसी वेव बनाई है उसके अंदर जाकर हमें ढूंढना है कि क्या उन वेव्स ने इन पैटर्न्स को जस्टिफाई किया है कि नहीं, ये पैटर्न वहां पे बने हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, ट्रेडिंग कितनी आसान कर दी है मिस्टर एलिट ने। पहले रूल्स बता दिए आपको, उसके बाद फिर आपको इसके अंदर फिबोनाची के लेवल्स बता दिए, रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन, फिर उन्होंने पैटर्न्स बता दिए। और जब आप बहुत अच्छी तरीके से इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ईच एंड एवरी वेव को हम बहुत आसानी से और बल्कि सटीक तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं पैटर्न्स। थोड़े देर के लिए अब आपको क्या करना है, एलीट थ्योरी से बाहर निकल जाना है। अभी तक जो आपने सीखा उसे थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए और पहले पूरी तरीके से कंसंट्रेशन कीजिए कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं, इन पैटर्न्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड 8 वेव की साइकिल होती है, 1, 2, 3, 4, 5 एबीसी। और हमने ये भी सीखा कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है 5, 3, 5, 3, 5। उसके बाद ए वेव है जिसमें 3 और 5 दोनों बन सकते हैं, बी में 3 है और सी में 5 है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये पूरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये 5, 3, 5, 3, 5 और उसके बाद 3, 3, 5 भी हो सकता है या 5, 3, 5 भी हो सकता है। एबीसी में क्या बनेगा, 5, 3, 5 या कई केसेस में 3, 3, 5। ये आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखने से आपका ट्रेडिंग और भी आसान हो जाएगा फ्रेंड। तो आप अगर चाहें तो चौथी कंफर्मेशन के लिए आप पूरी एक 8 वेव की साइकिल का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम 1 से शुरू करें तो 5, 3, 5, 3, 5 का होगा। और एबीसी में ये 3, 3, 5 या फिर 5, 3, 5 इनमें से एक जरूर आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड पैटर्न से। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको और भी आसानी से एलीट वेव्स को समझने में मदद करेगा। इसे भी आपको नोट डाउन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और ये आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पे अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेव 1, जब हम वेव 1 को ढूंढते हैं और आपको मतलब वहां पे कंफ्यूजन होता है कि ये वेव 1 है या नहीं है, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको वेव 1 के अंदर दो वेव्स ढूंढनी पड़ती है, एक इम्पल्सिव और दूसरा लीडिंग डायगोनल। वेव 1 की शुरुआत 0 से 1 के बीच में होती है फ्रेंड। तो आप नोट कर लीजिए, जो वेव 1 आप ड्रॉ करोगे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको दो पैटर्न्स नजर आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिंपल इम्पल्स पैटर्न की, तो देखिए वो हम पहले से ही जानते हैं। मान लीजिए यहाँ से 0 है और ये मेरी वेव 1 है, अगर आपने ऐसी वेव 1 ड्रॉ कर रखी है तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो या तो 5 वेव्स का होगा, 5 वेव यानी 1, 2, 3, 4, 5 सिंपल इम्पल्स हम जिसको बोलते हैं। या फिर मैंने आपको बताया डायगोनल पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 और 5, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 5 वेव्स का है। लेकिन ये आसानी से 5 नहीं बनेंगे, इसके अंदर मिलेगा आपको एबीसी, फिर एबीसी, फिर से एबीसी, एबीसी एंड एबीसी। तो देखिए ये बहुत आसान हो गया। वेव 1 जब हम आइडेंटिफाई करते हैं फ्रेंड,
तो उसके अंदर जो हमें पैटर्न्स मिलेंगे वो सिर्फ 2 पैटर्न मिलेंगे। टोटल 8 पैटर्न के नाम हमने अभी देखे थे। तो हमें वेव वन के अंदर 8 पैटर्न नहीं ढूंढने हैं। हमें यहाँ तो सिंपल देखना है, या तो मार्केट इम्पल्स दे देगा 1 2 3 4 5। और अगर वेव जैसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आई थिंक बलविंदर जी ने भी मुझसे सवाल किया कि सर ये 1 है या 2 है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसे थोड़ा अगर आप ओपन करके देखोगे तो उसके अंदर भी आपको 5 वेव मिलेंगे, लेकिन वो 5 वेव मोनो नहीं होंगे, वो कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब डायगोनल होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 3 3 3 3 एंड 3 का हो रहा है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड। फिर देखिए, जब हम वेव 2 को चेक करेंगे तो वेव 2 में 5 में से कोई भी एक पैटर्न बन सकता है, जो कि करेक्टिव की लिस्ट में हमने लिखा है। करेक्टिव की लिस्ट में कौन कौन से नाम थे? सिंपल जिगजैग, इरेगुलर करेक्शन पैटर्न, 3 3 5 फ्लैट पैटर्न, डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग। तो ये 5 जो पैटर्न है करेक्शन में, ये आपको वेव 2 के अंदर ढूंढने पड़ेंगे। इनमें से कोई एक आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब आप देखिए वेव 3। वेव 3 जो है फ्रेंड, जिसपे हम ट्रेड करते हैं, इसमें आपको सिर्फ एक पैटर्न देखना है, ओनली 1 पैटर्न, और वो भी क्या? इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब है 3 में आपको डायरेक्टली इस तरीके से 5 वेव मिलेंगे। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, मार्केट कोई भी साइडवेज नहीं होगा। ये बहुत क्लियरली आपको 5 वेव मिलने ही चाहिए। और उन पांचों वेव्स के जो रूल्स हमने सीखे हैं, 2 0 में एंटर नहीं करेगा, 4 1 में एंटर नहीं करेगा, 5 जो है वो 3 के हाई को क्रॉस करेगा, वो सारे रूल्स आपको इसके अंदर बिल्कुल जस्टिफाई करते हुए ही आपको लगाना है। तो कुल मिलाकर आपने देखा फ्रेंड, वेव 1 के अंदर हम 2 में से एक पैटर्न देखेंगे, इम्पल्स या लीडिंग डायगोनल। 2 के अंदर हम 5 में से कोई ना कोई एक पैटर्न जरूर आइडेंटिफाई करेंगे। वेव 3 में सिर्फ एक पैटर्न हमें देखना है, इम्पल्स। वेव 4, क्योंकि ये करेक्टिव पैटर्न है, तो अगेन इसमें से 5 में से कोई एक पैटर्न आपको ढूंढना है। वेव 5 में आ जाते हैं फ्रेंड। वेव 5 जो होता है वो इम्पल्स मूव की लास्ट वेव है। तो उसके अंदर भी आपको 2 पैटर्न मिलेंगे, या तो सिंपल इम्पल्स या एंडिंग डायगोनल। तो डायगोनल शब्द जैसे ही आ जाता है फ्रेंड, आप समझ जाना कि अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 4 से 5 के बीच में जो वेव आप बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करोगे, तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो या तो आपको सिंपल इम्पल्स मिलेगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से, या फिर आपको ये डायगोनल पैटर्न में मिल जाएगा, ABC 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 ABC। तो जैसे वेव 1 में बनता है फ्रेंड, वेव 1 में आपने देखा इम्पल्स या लीडिंग डायगोनल था। वेव 5 में इम्पल्स या एंडिंग डायगोनल बनेगा, सिर्फ इसमें नाम चेंज है, लीडिंग एंड एंडिंग, लेकिन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। तो ये थे फ्रेंड पहले 5 वेव, और इनके अंदर हमें ढूंढने हैं इन चीजों को जो अभी अभी आपने जिन पैटर्न्स के नाम यहाँ पे सुने। ओके, अब आ जाते हैं करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव यानी कि ए से शुरुआत होती है। तो आप नोट कीजिएगा, वेव ए जब हम ढूंढेंगे तो उसके अंदर या तो हमें इम्पल्स मिलेगा या हमें सिंपल जिगजैग पैटर्न मिल जाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 कंप्लीट हुआ है। 5 के बाद हम यहाँ पे ए फाइंड आउट करने के लिए कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। तो इसके जब इंटरनल स्ट्रक्चर को आप चेक करोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 वेव मिल जाएंगे। एक तो इस तरीके से मिलेगा, या फिर आपको इसके अंदर केवल 3 वेव नजर आएंगे जो कि सिंपल जिगजैग होंगे, A B and C, दैट्स ऑल। वेव ए अकेला ऐसा वेव है फ्रेंड, या तो उसमें 3 बनते हैं या तो इसमें 5 बनते हैं। तो जब हम वेव ए को फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ 2 पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, वो उसके अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा, आइदर इम्पल्स और सिंपल जिगजैग। अब बी पे आ जाते हैं फ्रेंड। देखिए बी एक करेक्टिव वेव है। तो जैसे आपने देखा 2 भी करेक्टिव वेव है, 4 भी करेक्टिव वेव है, और बी भी करेक्टिव वेव है। तो इन तीनों में आप नोट कीजिएगा कि आपको 5 में से एक पैटर्न ढूंढने हैं। और ये जो 5 पैटर्न होते हैं फ्रेंड, यही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं
और इसीलिए बहुत सारे लोग एलिट वेव को नहीं समझ पाते। बट मैं पूरी ईमानदार कोशिश करूंगा कि ये पैटर्न्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए। अब आ जाते हैं फ्रेंड, लास्ट वेव है आपकी सी। और सी में देखो, क्योंकि सी एकदम थ्री के तरह ही होती है, तो इसमें थ्री में सिंपल इम्पल्स एक ही पैटर्न बन रहा है। वैसे सी में भी सिंपल इम्पल्स एक ही पैटर्न बनेगा। सिंपल इम्पल्स का मतलब है 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसके अंदर कोई डायगोनल नहीं, कोई जिगजैग नहीं। प्राइस अपने 1 2 3 4 5 इम्पल्स को बनाएगी और रूल रेगुलेशंस को बिल्कुल वहां पे फॉलो करेगी। तो ये है आपका गाइडलाइंस फ्रेंड, कि जब हम एलिट वेव को ढूंढते हैं तो पहली चीज हमें रूल्स को ध्यान रखना है। इसके जो रूल रेगुलेशन आपने देखे हैं, 2 0 में एंटर नहीं करेगा, 4 1 में एंटर नहीं करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा आपको देखना है फ्रेंड कि इसका फिबोनाची का प्रोजेक्शन और रिट्रेसमेंट के जो हमने लेवल्स लिखे हैं वो सारे जस्टिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तीसरा अब हमको देखना है कि इन वेव्स के अंदर कुछ पैटर्न्स बनते हैं, तो मैंने आपको अलग अलग लिखकर समझा दिया कि कौन सी वेव में कौन सा पैटर्न आपको ढूंढना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये जो लिखा है ये आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अपने डेस्कटॉप पे आपको लगाना होगा। जब हम वेव वन ढूंढेंगे तो इसके अंदर दो पैटर्न ढूंढेंगे, इम्पल्स या लीडिंग डायगोनल। वेव टू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें 5 पैटर्न करेक्टिव जो अभी हम सीखने वाले हैं वो हमें मिल जाएंगे। थ्री में हमें सिर्फ एक पैटर्न मिलेगा इम्पल्स का। अगर वो मिल रहा है तो हमारी थ्री थ्री करेक्ट है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमारी थ्री गलत है। फोर में जब हम जाएंगे तो वो टू की तरह ही करेक्टिव है, इसलिए उसमें भी 5 पैटर्न को फाइंड आउट करना है। फाइव जो है वो वेव वन की तरह या तो इम्पल्स बनाएगा या डायगोनल पैटर्न बनाएगा। तो वेव वन में हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वेव की शुरुआत कर रहा है, वो लीड कर रहा है वेव को। और फाइव को हम एंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वेव को खत्म कर रहा है, तो वो एंडिंग डायगोनल है। तो दोनों ही डायगोनल है, बट इसमें लीडिंग और एंडिंग शब्द का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि वेव वन शुरुआत करता है, लीड करता है, और वेव फाइव जो है इम्पल्स वेव को एंड करता है। इसके बाद आप जब ए वेव फाइंड आउट करोगे तो आपको उसके अंदर दो इंटरनल स्ट्रक्चर मिलेगा, या तो सिंपल इम्पल्स 5 वेव मिल जाएंगे या सिंपल जिगजैग 3 वेव्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं वेव बी पे। ये करेक्शन की वेव है, तो इसमें भी आपको 5 में से एक पैटर्न मिलेगा। और लास्ट में वेव सी जो है ये 3 की तरह हमें बड़ा प्रॉफिट देती है, तो उसके अंदर सिर्फ आपको सिंपल इम्पल्स ड्रॉ करना है। तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें फ्रेंड, क्या आपने नोट डाउन कर लिया? और ये भी ध्यान रखना, इम्पल्स का मतलब है 1 3 5 एंड सी, और करेक्टिव का मतलब है 2 4 एंड बी। ए को हम इसमें बाहर रख रहे हैं क्योंकि उसके अंदर दो इंटरनल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है फ्रेंड, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यस अकील जी, शुरू करते हैं। इन पैटर्न्स को सीखने के लिए एक एक करके अब हम इनकी तरफ चलेंगे। ओके, तो इम्पल्स पैटर्न, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि पूरे के पूरे एलीट वेव थ्योरी में 1 2 3 4 5 ए बी सी बनता है। तो 1 2 3 4 5 का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, वो 5 3 5 3 5 का होगा। और एबीसी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो 3 3 5 या फिर 5 3 5 का आपको मिल जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपको बिल्कुल करेक्ट वे बनाने में मदद करेगा। रोहिणी जी, रोहिणी जी अभी आपने बहुत लेट ज्वाइन किया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने मिस किया है, तो इसीलिए प्लीज 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 आज का सेशन आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, और वो भी आज के आज ही देख लेना है आपको। वापस से फ्रेंड, मैं आपको नॉक करना चाहता हूं, मैंडेटरी रूल जिसे बिल्कुल नहीं भूलना। और ये मैं चौथी बार आपको रूल वापस से याद करवा रहा हूँ, क्योंकि ये रूल बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल है फ्रेंड। वेव टू डू नॉट क्रॉस वेव वन स्टार्टिंग पॉइंट। Wave 4 cannot enter into the wave 1 area. Wave 3 cannot be the smallest. Wave 5 must cross above the wave 3. Wave 3 and wave 5, one of them should be extended similarly.
मतलब 3 और 5 में एक वेव जरूर बड़ी होनी चाहिए। अगर 3 ज्यादा बड़ी नहीं हुई तो 5 बड़ी हो जाएगी, और ज्यादातर 3 ही वेव जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। वेव 5 मस्ट अचीव मिनिमम 38.2% टू 61.8%। वेव 5 जो है वो 38.2% से लेके 61.8% के लेवल को जरूर क्रॉस करती है। ये मैंडेटरी रूल है फ्रेंड, ये रूल्स भी आपके डेस्कटॉप के ऊपर कंपलसरीली होने चाहिए। देखिए फ्रेंड, एलिट वेव की थ्योरी बहुत सुपर है, बहुत आसान है। बस हमें अगर इसके गाइडलाइंस याद रहे, इसके रूल्स याद रहे, इसके पैटर्न्स याद रहे, तो मैं आपको दिखा दूंगा फ्रेंड 1 मिनट का चार्ट पे भी स्कैल्पिंग के लिए एलिट वेव को यूज किया जा सकता है। एवरी बाय एंड सेल को आप कैच कर सकते हैं, और आप बड़े टाइम फ्रेम पर भी इसे बहुत इजीली कैच कर सकते हैं इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस रूल्स। तो पहले आता है फ्रेंड वेव 1। अब आप मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि वेव 1 में कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए फ्रेंड। वेव 1 में कौन कौन से पैटर्न बनते हैं, रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। वेव 1 में कौन कौन से पैटर्न बनते हैं, ये मेरा सवाल है आपसे। वेरी गुड सौरभ जी, वेरी गुड मानसी जी। बलविंदर जी, अभी मैंने नोट डाउन करवाया था, यू आर नॉट करेक्ट। शशिकांत जी करेक्ट, सागर जादव जी करेक्ट, विश्वम जी करेक्ट। अभी मैंने नोट डाउन करवाया था ना, तो 1 को ही अगर गलत कर जाओगे तो कैसे होगा। वैष्णवी जी, मेरा सवाल 1 3 5 ए और सी नहीं है, मेरा सवाल है लीडिंग वेव 1 के अंदर कितने वेव्स बन सकते हैं या कौन कौन से वेव बनते हैं। तो 1 के अंदर 2 वेव बन सकते हैं, या तो इम्पल्स बनेगा या लीडिंग डायगोनल बनेगा, अभी हमने नोट डाउन किया था। तो इम्पल्स मैं अभी यहाँ बता नहीं रहा, क्योंकि वो आप सभी को पता है 1 2 3 4 5 को इम्पल्स कहते हैं। और जो रूल्स है उसके, जो अभी अभी मैंने रूल्स दिखाया आपको, वो रूल उसके अंदर बन गया तो वो वेव 1 हो जाएगा। ओके, इसीलिए बता रहा हूँ फ्रेंड, शुरुआत स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो हम बिल्कुल सही तरीके से एलिट वेव को समझ पाएंगे। तो इसके अंदर बनेगा या तो सिंपल इम्पल्स, या इसके अंदर बनेगा लीडिंग डायगोनल, दैट्स ऑल। भले ही 8 पैटर्न हम सीखेंगे, लेकिन 1 में हम सिर्फ 2 पैटर्न ढूंढेंगे। तो देखो, इम्पल्स मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इम्पल्स को हम कई बार देख चुके हैं। आ जाते हैं लीडिंग डायगोनल पैटर्न, लीडिंग डायगोनल ट्राइंगल पैटर्न इसे कहते हैं। तो देखिए, जब आप वेव 1 की शुरुआत करोगे तो या तो ये लो से होगा या तो ये हाई से होगा। तो मैं यहाँ पे अप ट्रेंड का मार्केट ले रहा हूं, इसीलिए मैं इसे लो से जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। अब आप इस पूरे पिक्चर को ध्यान से देखें कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वेव 1 के अंदर आपको 5 वेव मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर वो 5 वेव इंपल्शन के हैं, या वो फिर 5 वेव आपके डायगोनल के हैं। इंपल्स होगा तो मार्केट सीधा 1 2 3 4 5 बनाएगा, और डायगोनल होगा तो 1 2 3 4 5 ही बनाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको 3 3 3 3 के पैटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये 1, इसके नीचे यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5। तो ये है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ पे पहले 1 में 5 वेव है, फिर 2 के अंदर 3 वेव्स हैं, 3 के अंदर 5 वेव है, 4 में वापस से 3 वेव है, और 5 में फिर से 5 वेव है। तो यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर वेव 1 लीडिंग डायगोनल पैटर्न बना रहा है, तो फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा वो 5 3 5 3 5 का ही होगा। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा 5 3 5 3 5 का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ओके, या तो आपको वेव 1 मोनो मिलेगी, मोनो का मतलब होता है 0 से लेके 1 तक सीधा कंप्लीट हो जाएगी, या आपको इसके अंदर 5 वेव मिल जाएगी। और कई बार अगर वो 5 वेव भी आसानी से नहीं मिलती है फ्रेंड, तो वहां पे पहले आपको 5 वेव फाइंड आउट करना है, और उसके भी लोअर टाइम फ्रेम पे जब आपके उसे चेक करोगे
तो वो आपको 53535 का इंटरनल स्ट्रक्चर जरूर दिखाएगी। अब एक चीज और समझना है आपको, वेव वन जो होती है फ्रेंड, अगर ये लीडिंग डायगोनल पैटर्न है तो एक इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो वेव फोर जो है वो वन की टेरिटरी में एंटर कर चुका है। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है फ्रेंड। वेव फोर जो है वो वन की टेरिटरी में एंटर कर चुका है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल वेव फोर वन की टेरिटरी में एंटर नहीं करता है। तो ये जो रूल है फ्रेंड, ये सिर्फ लीडिंग डायगोनल में एंटर कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेव फोर जो है वो वेव वन की टेरिटरी में सिर्फ और सिर्फ लीडिंग डायगोनल यानी कि मेजर टाइम फ्रेम की जो वेव वन है इसके अंदर वो एंटर कर सकता है, ये रूल है। ये नहीं करेगा तो भी चलेगा, और अगर ये कर रहा है तो भी वो लीडिंग डायगोनल कहा जाएगा, क्योंकि वेव वन को राइट है कि वो एंटर कर सकता है। आई होप सो फ्रेंड यू आर गेटिंग। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वेव वन की। वेव वन में दो में से एक पैटर्न बनता है, या तो सिंपल इम्पल्स बनेगा, और अगर सिंपल इम्पल्स नहीं मिल रहा है, वेव वन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो आप उसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको 5 वेव अंदर जरूर मिलेगी। और उन 5 वेव का और उन 5 वेव का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको 53535 का मिल जाएगा। इसमें हो सकता है कि वेव फोर जो है वो वन की टेरिटरी में एंटर करेगा। मानसी जी जो आप पूछ रही ना कौन से टाइम फ्रेम पे, देखो मानसी जी, ये सवाल एक्चुअली सही नहीं है, बट मैं फिर भी आपका डाउट क्लियर करता हूँ। जब हम एलिट वेव को ड्रॉ करते हैं तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? हायर टाइम फ्रेम से। या तो आप 4 आवर या 1 डे या 1 वीक से शुरू करें, और वो 8 वेव आपने करेक्ट आइडेंटिफाई की है या नहीं की है, उसे चेक करने के लिए आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी चेक करना पड़ता है। तो जब आप मान लो 4 आवर पे 1 2 3 4 5 बना रहे हो, तो जो पहली वेव वन है वो हम चेक करने जा रहे हैं, उसे क्रॉस चेक करने जा रहे हैं। तो अगर हमने 4 आवर पे वेव वन आइडेंटिफाई की है तो हमें 30 मिनट्स पे उसका इंटरनल चेक करना पड़ेगा जाके, कि क्या वहां पे वेव वन जो है वो सिंपल इंपल्स बनी है या फिर लीडिंग डायगोनल बना है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर निकलता हूं, क्योंकि मुझे डाउट है कि कुछ लोग कंफ्यूजन की एक स्थिति में ना है। मैं थोड़ा सा आपको पहले चार्ट पे लेकर आता हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये मेरा डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। मैंने इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर रखा है, और मैं 1 डे पे पहले पूरी 8 साइकिल को ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने एक शुरुआत की है, मैं रैंडम आपको बता रहा हूँ। तो हम शुरू कैसे करते हैं? हम शुरू में क्या करेंगे, पिछले 8 वेव्स को पहले ड्रॉ कर लेंगे, और फिर हम उसे चेक करेंगे कि क्या वो हमने करेक्ट वेव्स ली है या नहीं ली है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इम्पल्स वेव में जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लो टाइम फ्रेम से मतलब लो से ले रहा हूँ। तो ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। मैं ऐसे शुरुआत करता हूँ। तो मेजर टाइम फ्रेम पे आप देखो 4 जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर कर गया। तो इसका मतलब ये वेव मेरी गलत है, मुझे इसे यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था, है ना? तो पहले ही राउंड में मुझे मेरी गलती पता चल जाएगी कि मैंने क्या गलत किया है यहाँ पे। दूसरे राउंड में फ्रेंड हमें ये देखना होगा 106.169, 106.166। ओके। तो माइट भी पॉसिबल है कि मेरी वेव थ्री यहाँ पे होनी चाहिए और मेरा वेव फोर यहाँ पे होना चाहिए, तब वो वन की टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा। अब इसमें आप देखिए कि वेव थ्री जो है इसका रूल क्या है। इसके अंदर सिर्फ सिंपल इंपल्स पैटर्न बनता है 1 2 3 4 5। तो वो तो इसमें मिल नहीं रहा, वो तो गलत हो जाएगा। अगर मैं इसे 1 इसे 2 कर दूं तो ये 3 ऊपर जा रहा है, 4 नीचे आ रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो मानसी जी देखिए, आपका जो डाउट है ना वो डाउट बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे सारी चीजों को चेक करेंगे, रूल्स को भी, फिबोनाची को भी,
और पैटर्न्स को भी। जब एक बड़ी साइकिल मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ये मिल जाती है, तो फिर उसे क्रॉस चेक करने के लिए हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करना पड़ता है। तो जो हमारा फर्स्ट वेव होगा मेजर टाइम फ्रेम का, उस फर्स्ट वेव के अंदर दो में से एक पैटर्न आपको मिलेगा। तो वो इम्पल्स भी हो सकता है या वो लीडिंग डायगोनल भी हो सकता है। अब मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ फ्रेंड, इसी पे देखिएगा। यहां से मैंने 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बनाया। तो ये मेरा अकॉर्डिंग टू रूल आप देखो, 2 जो है वो 0 में एंटर नहीं कर रहा है, 4 जो है वो 1 में एंटर नहीं कर रहा है, और 5 जो है वो 3 को क्रॉस कर रहा है। तो ये मेरी एक इम्पल्स वेव 5 वेव का साइकिल मुझे मिल गया। तो जो मैं अब आपको बात सिखा रहा हूँ मतलब फर्स्ट वेव के बारे में, तो देखिए ये फर्स्ट वेव था हाई से लेकर यहाँ पे जो लो है वहां तक मेरा ये फर्स्ट वेव है। तो मैं पहले इसे अलग से जाकर इंटरनली चेक करूंगा कि क्या ये फर्स्ट वेव जो है मेरी 1 डे के चार्ट पे लोअर टाइम फ्रेम पे, इसके अंदर मुझे 5 वेव मिलने चाहिए। वो 5 वेव या तो सिंपल इंपल्स होंगे या वो लीडिंग डायगोनल पैटर्न मुझे बनाते हुए मिल जाएंगे। तो मैं डेली टाइम फ्रेम से सीधा 1 आवरली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, और मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाऊंगा फ्रेंड कि 1 आवरली टाइम फ्रेम पे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बता रहा है। जब हम इसके 1 आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो इसमें अगर ये वेव 1 है फ्रेंड, देखो 1 का एंडिंग पॉइंट यहां तक है और 1 का शुरुआत हमने यहां से लिया था हाई से। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें 5 वेव मिलने ही चाहिए। वो 5 वेव या तो सिंपल हो सकते हैं या फिर वो डायगोनल भी हो सकते हैं। तो अभी देखिए मैं इसके अंदर 5 वेव बना रहा हूं। तो सबसे ऊपर वाला जो शेडो है ये 0 है, इसका जो लो है ये 1 है, ये वाला फिर देखिए 2 है, इसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ ड्रॉप लिया है, ये 3 है, फिर यहाँ पे ये 4 है, और लास्ट वाला ये 5 है। तो ये पैटर्न जो मैंने ड्रॉ किया फ्रेंड, सबसे पहले मुझे इसके अंदर 5 वेव कंपल्सरीली आइडेंटिफाई करना है। और जब मैंने इसे आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप खुद देखिए क्या ये मोनो है, मोनो मतलब डायरेक्टली बने हैं, या ये कॉम्प्लेक्स है फ्रेंड, ये डायगोनल है। तो ये मोनो नहीं है, क्योंकि आप हर वेव के अंदर बहुत सारे जिगजैग देख रहे हो। तो ये क्या है, ये सिंपल इंपल्स नहीं है फ्रेंड, ये लीडिंग डायगोनल है। अब ये लीडिंग डायगोनल क्यों है, देखिए 1 डे से मैंने सीधा 1 आवर पे जंप किया। अगर इसे लीडिंग डायगोनल मुझे प्रूफ करना है, तो मुझे अब इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे जंप करना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर से दिखा सकता हूं कि ये जो ब्लू लाइन है 0 से 1, इसके अंदर आपको 5 वेव मिलेंगे। 1 से 2 के बीच में 3 वेव मिलेंगे। 3 से 2 से 3 के बीच में 5 वेव मिल जाएंगे। फिर 3 to 4 जो करेक्शन है यहाँ पे 5 वेव मिलेंगे। और 4 to 5 के बीच में आपको 5 वेव्स मिल जाएंगे। तो 1 में अगर हम, देखो आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको अंदर ले जाता हूं, और कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। पहले डेली टाइम फ्रेम का वेव 1 था, फिर 1 आवरली टाइम फ्रेम पे उस वेव 1 के अंदर हमने 5 पैटर्न देखे। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ले जा रहा हूं। तो 15 मिनट के चार्ट पे मुझे अब उसके भी इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करना है। अगर डॉलर इंडेक्स का मुझे ये एलिट साइकिल मिल जाती है फ्रेंड, तो डॉलर इंडेक्स पूरे मार्केट को ड्राइव करता है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप सारे करेंसीज को ट्रैक कर सकते हो सिर्फ DXY के ऊपर स्टडी करके। अब हमने यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट को ओपन किया है। 15 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं फ्रेंड, जो पहली वेव 1 हमने ड्रॉ की थी 1 आवर वाली टाइम फ्रेम की, उसको भी हमें चेक करना है कि उसके अंदर एग्जैक्टली क्या बना है। ये जो वेव 1 मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी फ्रेंड, वो यहाँ पे तो नहीं दिख रही क्योंकि ये सिंगल एक ही कैंडल है, न्यूज वाली कैंडल है। तो मैं इस लो पॉइंट को यहाँ पे लूंगा, और ये वाला मेरा हाई 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 देखिए मेरा यहाँ पे करेक्ट है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। फिर से इसके वेव 1 को हम चेक कर रहे हैं। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा फ्रेंड, 5 वेव्स का ये होना चाहिए।
तो क्या ये 5 वेव का इंटरनल स्ट्रक्चर है? लेट्स सी। यहां से देखिए 1, ये 2, ये 3, 4 जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर कर सकता है क्योंकि ये वेव 1 है, और फिर ये वेव 5। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, जो मैंने अभी अभी यहाँ पे येलो कलर में करा है फ्रेंड, इससे येलो भी नहीं मैच हो रहा है इसे, हम ओके थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं सो वी कैन आइडेंटिफाई इट। तो यहाँ पे फ्रेंड अगेन आपको 5 पैटर्न, मतलब 5 वेव्स नजर आ रही है, जिसमें वेव 4 जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर्ड है और वो कर सकता है। मैंने कहा ना, अगर ये सीधा 0 से 1 बनता 1 घंटे में तो ये इम्पल्स हो जाता, बट इसने बहुत सारे जिगजैग बनाए इसलिए ये डायगोनल में आ गया। तो ये बिल्कुल हमारा वेव 1 है। ओके, तो अब आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएं, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो हमने यहाँ पे वेव 1 को जस्टिफाई कर लिया है। क्या मानसी जी अभी आप समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बताया? इसे 3 बार चेक करना पड़ता है, 3 टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम, मिडिल टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, तब जाके आप वेव 1 को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, तो वेव 1 में फ्रेंड दो में से एक पैटर्न ध्यान रखना है, या तो सिंपल इम्पल्स बनेगा या लीडिंग डायगोनल बनेगा। और अकेला वेव 1 ऐसा है जिसमें 4 जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर कर सकता है। तो देखिए, एक सवाल आप लोगों ने मुझसे कहा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वेव 1 कंप्लीट हो गई है और वेव 2 की शुरुआत होने वाली है, हाउ डू वी नो? इसे भी आइडेंटिफाई करने का तरीका है फ्रेंड कि वेव 1 कंप्लीट हो गई है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, वेव 1 में अगर सिंपल इंपल्स बन रहा है, मतलब 5 सिंपल वेव मिल रहे हैं, तब तो आपको रूल से पता चल जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर डायगोनल पैटर्न बन रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड, तो डायगोनल पैटर्न में हमने सबसे पहले क्या किया था, 1, 2, 3, 4 और 5 ड्रॉ किया था। और इसके अंदर आप देख रहे हो इंटरनल स्ट्रक्चर 5 3 5 3 5 का मिल गया आपको। तो जब इस तरीके का लीडिंग डायगोनल पैटर्न आपको मिल जाता है, तो 1 और 3 के बीच में हमें एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और नीचे 2 और 4 के बीच में भी हमें एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि आपको एक असेंडिंग चैनल की तरह दिखाई देगा फ्रेंड। जो प्राइस एक्शन में हम चैनल देखते थे वो चैनल की तरह दिखाई देगा। अब इसमें ध्यान रखना कि ये जो 1 और 3 का जो आपने रेसिस्टेंस लेवल यहां पे ड्रॉ किया था, ये जो वेव 5 जाएगी फ्रेंड, ये उस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, वेव 1 में अगर आपको लीडिंग डायगोनल मिल गया तो आप वहां पे 1 और 3 पे एक रेसिस्टेंस ड्रॉ कर दो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, और वेव 5 जो है उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। और अगर ऐसा ही हुआ फ्रेंड, तो 100% वो नीचे वाली ट्रेंड लाइन को यहां पे ब्रेकआउट देगी ही देगी। रूल क्या है? 5 जो है रेसिस्टेंस को नहीं ब्रेक करेगा, तो नीचे आपने 2 और 4 का जो सपोर्ट ड्रॉ किया था, ये वाली लाइन, ये लीडिंग डायगोनल 100% उस नीचे सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता ही करता है। और अगर ऐसा ब्रेकआउट मिल गया तो इसका मतलब है वेव 1 कंप्लीट हो गया है और वेव 2 की शुरुआत हो गई है। जब मैं ये पैटर्न पढ़ाता हूँ फ्रेंड, मैं खुद भी बहुत डरता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं पता, इसलिए कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। तो मैं एक बार वेव 1 को कंप्लीट कर रहा हूं, मैं कंक्लूजन को रिपीट कर रहा हूं। आपको रिपीट कंक्लूजन को ध्यान से सुनना है ताकि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप मेजर टाइम फ्रेम पे एलीट वेव ढूंढ रहे हो, तो उसमें आपको 5+3 वेव पता करने हैं। और अगर आपने 5+3 वेव पता कर लिए फ्रेंड, तो फिर आपको क्या करना है, उसके लोअर टाइम फ्रेम पे वेव 1 को करेक्ट है या नहीं, वही वेव 1 है या नहीं, ये चेक करने के लिए उसके अंदर पैटर्न्स ढूंढने हैं। तो जब आप वेव 1 के अंदर पैटर्न ढूंढोगे तो दो पैटर्न मिलेंगे, दो पैटर्न मिलेंगे।
या तो आपको सिंपल इम्पल्स मिलेगा या आपको लीडिंग डायगोनल मिल जाएगा। लीडिंग डायगोनल अगर मिल गया फ्रेंड, तो फिर इसमें ट्रेंड लाइंस का काम होगा, जैसे मैंने अभी अभी आपको डीएक्सवाई के चार्ट पे शो किया था। जैसे यहाँ पे डीएक्सवाई का चार्ट है, मैं इसको वापस से 15 मिनट पे ले चलता हूँ क्योंकि वो लीडिंग डायगोनल था। तो लीडिंग डायगोनल में अभी अभी जो मैंने बात बताई कि 2 और 3 के बीच में रेसिस्टेंस ड्रॉ करो, 2 और 4 के बीच में सपोर्ट आएगा और 1 और 3 के बीच में रेसिस्टेंस आएगा, ये हमें ड्रॉ करने होंगे। ओके, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। नाउ यू कैन सी इट हियर, डेली टाइम फ्रेम का, ये हमारी ये वाली लाइन डेली टाइम फ्रेम की वेव 1 है। 1 आवर में ये ब्लू वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी फ्रेंड, और 15 मिनट्स पे हमने ये स्काई ब्लू वाली लाइन ड्रॉ की थी। तो क्योंकि ये बहुत सारा जिगजैग है इसके अंदर, तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जिसे आपने यहाँ पे वेव 1 बनाया है, यानी कि ये वाला वेव 1 और ये जो वेव 3 है फ्रेंड, इसके बीच में आपको ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन को। तो मैं यहाँ पे गया, ये अगर वेव 1 है और ये वेव 3 है, तो इसके बीच में मैंने एक ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये ट्रेंड लाइन मैंने डॉटेड कर दी है फ्रेंड। ऊपर की तरफ जो 2 है और जो 4 है, इसे भी मैंने एक ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, ये भी डॉटेड ट्रेंड लाइन है। अब आप देखो, इसमें जो 1 आवर का ये वेव 5 थी फ्रेंड, इसने नीचे वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। और अगर इसने नहीं किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, तो ये देखिए ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को इसने 100% ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब वेव 1 जो है वो यहीं तक है। ये बाद में शुरू हो गई है वेव 2 की, जिसे हम आगे जाके उसके अंदर भी पैटर्न्स ढूंढेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक फ्रेंड वेव 2 है, ये भी हमें पता चलेगा पैटर्न्स के अंदर। वेव 1 पे आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वेव 1 पूरे 8 साइकिल का स्टार्टिंग वेव है फ्रेंड, और इसमें आपको गलती गलती से भी नहीं करनी है। ठीक है। अब ये जो लीडिंग डायगोनल पैटर्न है, इसके अंदर क्या लिखा है कि वेव 3 कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, मस्ट बी लेस देन 161.8%, एंड वेव 5 इज ऑलवेज एक्सटेंडेड, मस्ट बी मोर देन 61.8%। तो ये क्या लिखा है फ्रेंड, ये क्या लिखा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये लीडिंग डायगोनल फाइंड आउट किया, तो इसकी जो वेव 3 है वो 161.8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी आप चेक करेंगे। तो कैसे चेक करते हैं, ये मैंने आपको बता ही रखा है फ्रेंड। जीरो पे आपको कर्सर रखना है, फिब एक्सटेंशन का। जीरो पे हम कर्सर रखेंगे, 2 के लो पे हम कर्सर रखेंगे, सॉरी 1 के लो पे कर्सर रखेंगे और 2 के हाई पे हम कर्सर रखेंगे इससे, है ना। जब हम इस तरीके से रखते हैं, जो 3 वेव आएगी वो 161 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, मैंने फिब एक्सटेंशन लिया, मेरा यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, और आप देखो ये तो 3 तो बहुत गई, 3.618 गई। तो इसका मतलब है लीडिंग डायगोनल की वेव 1 मेरी गलत है। वेव 1 मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, वेव 2 मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, तब जाके ये एक्सटेंशन कहीं मेरा काम करेगा। अगेन देखते हैं फ्रेंड, 1 2 एंड यहाँ पे 3, और ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। देखिए 1.618% को 3 ने क्रॉस नहीं किया है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब ये वाला रूल मेरे पास था, इसीलिए मैं गलत वेव को ड्रॉ करते करते करेक्शन में आ गया अपने आप में, तो मैंने इसे करेक्ट कर लिया। और दूसरा यहाँ पे ये बताया गया है कि वेव 3 जो है वो 1.618 से ज्यादा नहीं जाएगी, बट वेव 5 जो है वो 61.8% से ज्यादा जाएगी। तो ये देखिए, ये 0 से 3 है और ये ऊपर की तरफ 4 है, और जब हमने 4 ड्रॉ किया
तो 618% का जो लेवल है फ्रेंड, यू कैन सी इट हेयर मेरे कर्सर की तरफ, वेव फाइव ने उसे जरूर क्रॉस किया है। तो देखिए, अगर आप कहीं गलती भी कर रहे हो ना ड्रॉ करते समय, तो रूल ही इतने अच्छे बने हैं कि आप उस रूल के अकॉर्डिंगली मिस्टेक्स नहीं करोगे। चैट बॉक्स में बता दीजिए फ्रेंड, क्या वेव वन का पैटर्न समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो ईमानदारी से नो लिख देना। ओके। 50%, 80% नहीं आया, आ गया बट कंफ्यूज हो रहे हैं, रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। यही तो वजह है कि लोग एलिट वे में नहीं एंटर कर पाते हैं। चलिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक बार एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जितनी बातें मैंने वेव वन के बारे में अभी तक आपको बताई, मैं उससे एक बार रिव्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी फ्रेंड। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा। तो बिना प्रैक्टिस के तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। शुरुआत देखो कैसे करनी है आपको। शुरुआत ली है मैंने डेली चार्ट, डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं आपको वेव वन को पहले क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ वेव वन की हम इसमें बातें करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। इसके बाद मुझे आइडेंटिफाई करना है ए, बी एंड सी। तो ये होगा डेली टाइम फ्रेम। अब आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे जब आप ये पांच वेव ढूंढ लेते हो, तो उसमें ये जो वेव वन है, फर्स्ट वाली वन है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको चेक करना है। तो हम डेली टाइम फ्रेम से बाहर निकलेंगे और हम फॉर एग्जांपल 1 आवर के चार्ट पे आ जाएंगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम हम हमारा सेकेंड स्टेप है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम आएंगे फ्रेंड, तो हमें इसके अंदर वेव वन जो है उसे चेक करना होगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये मेरी वेव वन है, फॉर एग्जाम्पल। ओके। तो अगर ये वेव वन है, तो इसमें मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर जो वेव वन का मिलेगा, वो पांच वेव होने चाहिए, ये आपको पता ही है। तो यहां से मुझे फिर से वन, टू, थ्री, फोर और पांच, ऐसे पांच वेव मिल जाएंगे 1 आवर के चार्ट पे। पहले हमने डेली चार्ट लिया, अभी हम 1 आवर पे हैं। अच्छा, अगर मुझे ये पांच वेव आसानी से मिल गए, तब तो मेरी परेशानी वैसे भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये क्या है, सिंपल इम्पल्स है। ये बन सकता है वेव वन में सिंपल इम्पल्स। एक तो ये हो जाएगा फ्रेंड। दूसरा ये हो जाएगा कि मुझे अगर यहाँ पे सिंपल इम्पल्स नहीं मिल रहा है, बहुत कंफ्यूजन कर रहा है मार्केट, तो भी मुझे उसमें वन, टू, थ्री, फोर, फाइव को ड्रॉ करना पड़ेगा। और वैसे में अगर आपकी वेव फोर वन में एंटर करती भी दिखाई दे रही है, तो ये वैलिड है। ये सिर्फ वेव वन में चलता है, क्योंकि वेव वन की जो लीडिंग डायगोनल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें वेव फोर जो है वो जरूर वन की टेरिटरी में एंटर कर सकता है। अगर ऐसा भी मिल रहा है तो भी आप इसे कर सकते हैं। अब आपको इसमें क्या मिलेगा, इसमें वापस ये 1 आवर का जो चार्ट है, इसमें मुझे मिल गया भाई ये तो जिगजैग बहुत ज्यादा कर रहा है। तो इसके अंदर आपको वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, एक तो ये पांच वेव दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ए, बी और सी, ये आपको मिल जाएगा। फिर आप टू से थ्री के बीच में जाओगे, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, इस तरीके से मिल जाएंगे। इसके बाद ए, बी एंड सी मिलेगा। और फिर से फिफ्थ वेव में पांच वेव बनती है। तो वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। अब आप देखो, पहले कितना सिंपल था, अब कितने सारे वेव आ गए। तो बहुत सारे वेव आ गए, मतलब ये डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल है। लीडिंग डायगोनल में आपको, जब आपने 1 आवर पे ड्रॉ किया, तो पहले मेजर फाइव वेव ड्रॉ किए, और फिर आपने यहां से एंटर किया 15 मिनट के चार्ट पे।
और 15 मिनट के चार्ट पे जब आपने हर एक वेव को आइडेंटिफाई किया, तो पहले वेव में देखिए आपको ये 5 मिली, दूसरे में 3, तीसरे में 5, चौथे में 3 और पांचवे में फिर 5 वेव मिल गई। तो ये बन गया आपका लीडिंग डायगोनल पैटर्न। अब इसमें वेव 2 की शुरुआत हो गई, ये हमें पता करने के लिए यहां पे जो हमारा 1 था और ये जो 3 था, इसे हमने एक ट्रेंड लाइन के साथ ड्रॉ कर दिया है। और ये जो ट्रेंड लाइन है फ्रेंड, ये एक रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। और नीचे जो आपका 2 और 4 बना, इसे भी हमने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अब आप देखिएगा कि ये जो 5 वेव थी फ्रेंड, इसने 3 के हाई को ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब है यहां से मार्केट नीचे जरूर जाएगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा और ये चले जाएगा आपका वेव 2 बनाने के लिए, यानी वेव 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हम इसे 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम का ये हमारा मेजर वेव 1 था फ्रेंड। फिर 1 आवर में उस 1 के अंदर हमें 5 वेव देखने हैं। सिंपल इम्पल्स मिल गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है, बट बहुत ज्यादा जिगजैग मिल रहा है तो वहां पे लीडिंग बन जाएगा। और अगर ये वेव 1 है तो इसमें 4 जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर करेगा। और 1 आवर से भी निकलकर 15 मिनट या 5 मिनट पे आप चेक करोगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में 5 3 5 3 5 वेव मिल जाएंगे। ये सारी चीजें अगर मिल गई तो वेव 2 की शुरुआत हो रही है, ये पता करने के लिए आप रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ करोगे। अगर रेसिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है फिफ्थ वेव ने, तो फिर इसका मतलब 1 कंप्लीट हो गई है और नीचे सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट सेकेंड वेव बनाने चले जाएगा। अब इससे ज्यादा आसान मुझे नहीं लगता फ्रेंड कि एलीट वेव में कुछ और भी किसी तरीके से सिखाया जा सकता है। ये सिंपल तरीके से है। मुझे पता है आपको रूल्स याद नहीं होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बट आपको क्या करना है, पूरी मेहनत वेव 1 पे लगा देनी है। और आज का होमवर्क नोट डाउन करना है फ्रेंड। अगर ब्रेक हुआ तो सर देखो गजानन जी, अगर ये 2 ब्रेक हो गया ना, नीचे वाला लेवल ब्रेक हो गया तो 2 बनेगी, 2 पे भी हम ट्रेड नहीं करते, बट हमें ये तो कंफर्म हो जाएगा कि 1 और 2 जो हम देख रहे हैं वो सही है या नहीं है। यस अकील जी, वेव 1 के अंदर आपको 5 3 5 3 5 का ही पैटर्न मिलेगा, चाहे आप उसके कितने ही लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाओ। ठीक है। तो मेरा आज का होमवर्क है फ्रेंड, होमवर्क ये है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे पहले मुझे 1 2 3 4 5 एबीसी ड्रॉ करके दिखाओगे, और उसका जो 1 होगा लोअर टाइम फ्रेम पे आप उसे ड्रॉ करके दिखाओगे कि ये सिंपल इंपल्स है या ये लीडिंग डायगोनल है। ये आपका आज का होमवर्क होगा। नोटेड। अब आगे ले चलता हूं। वेव 1 हमने देख लिया फ्रेंड। अब चलते हैं सीधा वेव 5 पे। वेव 5 पे मैं आपको सीधा लेके जा रहा हूं। मुझे चैट बॉक्स में बताएं वेव 5 में कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं। मैंने आपको नोट डाउन करवाया फ्रेंड। वेव 5 में कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं। कैन यू टेल मी। यस सौरभ जी, वेरी गुड। वेरी गुड शशिकांत जी। वेरी गुड दीपक जी, मुकेश जी, एवरीबॉडी गुड। वेव 5 में दो में से एक पैटर्न बनेगा, या तो सिंपल इंपल्स या एंडिंग डायगोनल। राफे खान जी, सेम एज 1 नहीं होता है। 1 में लीडिंग डायगोनल है और वेव 5 इम्पल्स का एंडिंग करने जा रही है, इसलिए उसमें एंडिंग डायगोनल बोलेंगे, लीडिंग डायगोनल नहीं बनता है इसमें। ठीक है, तो वो डिफरेंस है, सेम नहीं होगा। वेव 5 में दो में से एक पैटर्न बनेगा, या तो सिंपल इंपल्स या एंडिंग डायगोनल पैटर्न बनेगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड कि मान लो मेजर टाइम फ्रेम पे हमारा जो वेव 5 हमने आइडेंटिफाई किया था वो एग्जैक्टली 5 है या नहीं, उसे चेक करने के लिए उसके लोअर टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे और उसके अंदर हमें 5 वेव पहले मिल जाएगी। हमें 5 वेव को आइडेंटिफाई करना है, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ये 5 वेव आपको मिल जाएगी।
या तो वेव 5 सिंपल इंपल्स होगा, 1 2 3 4 5 बना देगा, और अगर आपको बहुत सारी वेव मिल रही है तो समझ जाना उसके अंदर एंडिंग डायगोनल पैटर्न मिल जाएगा। एंडिंग डायगोनल के लिए भी उसके अंदर 5 वेव होना जरूरी है, जैसे मैंने आपको सर्कल करके दिखाया। अब आप देखो फ्रेंड कि लीडिंग और एंडिंग में क्या फर्क है। एंडिंग डायगोनल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, ये 3 3 3 3 3 का ही मिलेगा। यानी कि ये जो पहले वेव 1 थी इसमें 3 है, ये 2 के अंदर एबीसी है, 3 के अंदर भी एबीसी है, 4 में भी एबीसी है, और 5 में भी एबीसी है। तो लीडिंग में होता है फ्रेंड 5 3 5 3 5, और एंडिंग में होता है 3 3 3 3 ये तरीका है उसे पहचानने का। तो एंडिंग डायगोनल हम जो देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेव 5 में बनती है। 5 में दो पैटर्न बनेंगे, या तो सिंपल इंपल्स या एंडिंग डायगोनल। और अगर वो एंडिंग डायगोनल है, बहुत सारे जिगजैग आपको मिल रहे हैं फ्रेंड, तो आप उसमें पहले 5 वेव को आइडेंटिफाई करो, और उन 5 वेव को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके भी लोअर टाइम फ्रेम पे आपको हर वेव के अंदर 3 वेव मिलती हुई नजर आ जाएंगी। जब ऐसा होता है फ्रेंड, तो समझ जाना ये वेव 5 एंडिंग डायगोनल पैटर्न है। क्योंकि एंडिंग डायगोनल पे हम ट्रेड कर रहे हैं, वेव 5 पे हम ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, और टारगेट लेने के लिए वेव 5 कहां तक जाएगी, ये मैंने आपको कल बताया था कि हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाएंगे। तो अगर आपको पैटर्न का नॉलेज है फ्रेंड, तो आपको बिना स्टॉप लॉस के भी वेव 5 कहां पे कंप्लीट होगी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें भी हमें क्या करना होगा, इसमें हमें 1 और 3 पे जो मैंने रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है, ये वाला ड्रॉ करना है रेसिस्टेंस, और नीचे 2 और 4 पे हमें सपोर्ट ड्रॉ करना है। तो ये लास्ट वाली जो वेव 5 है फ्रेंड, इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, तो फिर ये नीचे सपोर्ट को डेफिनेटली ब्रेक करती है, कंफर्म ब्रेकआउट देती है। और ये जो ब्रेकआउट है फ्रेंड, यहाँ पे आपका वेव 5 खत्म हो गया है, ये हमें पता चल जाता है। हमें प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये एंडिंग डायगोनल था, और एंडिंग डायगोनल में वेव्स ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। ओके, तो वेव 5 जो है फ्रेंड, ये हम सीख रहे हैं, और मैंने इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताई। वेव 5 के बारे में बता दूं, जैसे कि वेव 1 में 4 जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ वेव 1 में करेगा फ्रेंड। ये मेरे डायग्राम में आपको दिख रहा है एंट्री करते हुए, लेकिन ये एंट्री नहीं करता है। नहीं मुकेश जी, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट नहीं होगा। मैंने बता दिया कि एलीट वेव थ्योरी में न्यूज का भी असर नहीं पड़ता है, तो ये रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वेव 5 में फ्रेंड 4 जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, वो सिर्फ वेव 1 में एंटर कर सकता है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बार वापस से चार्ट पे ले आता हूँ फ्रेंड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम पे 5 वेव को आइडेंटिफाई करनी है। 5 वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे गया फ्रेंड, 1 2 3 4, और ये मैंने 5 ढूंढ लिया था। इसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर ही मुझे ए, बी और सी आइडेंटिफाई करना है। अब ये मेरा सही है या नहीं है, इसे देखने के लिए ये जो 4 और 5 है फ्रेंड, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे मुझे जाना है, और इंटरनल स्ट्रक्चर पे मुझे यहाँ पे दो में से एक पैटर्न मिल जाएगा। पहला पैटर्न होगा सिंपल इंपल्स, यानी कि प्राइस 1 2 3 4 5, ये मुझे आसानी से दिखा देगी अगर ऐसा है तो वो सिंपल इंपल्स है। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है फ्रेंड कि डेली टाइम फ्रेम पे मुझे सिंपल इंपल्स ना मिले, मुझे एंडिंग डायगोनल मिल जाए। तो ये डेली टाइम फ्रेम का वेव 5 हम पहले ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अप ट्रेंड का मार्केट है, और ये 4 से लेके 5 की लाइन है। तो मुझे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, 5 वेव मुझे मिलनी ही चाहिए। 1 2 3 4 5। अगर ये सिंपल तरीके से मिल गई तो ये सिंपल इंपल्स है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फ्रेंड, तो फिर आप इसमें समझ जाना ये 1 के अंदर ए, बी
और सी मिल जाएंगे मुझे। फिर 2 के अंदर मुझे वापस से ए, बी और सी मिल जाएगा। फिर 3 के अंदर भी मुझे वापस से ए, बी और सी मिलेगा। 4 में भी सेम, ए, बी एंड सी मिलेगा। और 5 में भी मुझे 3 ही वेव मिलेंगे, अगर ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न है। अगर इतने सारे वेव दिख रहे हैं फ्रेंड, तो ये डेफिनेटली एंडिंग डायगोनल है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 4 जो था ये 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेव 5 है। अब जो 1 और 3 था, इस पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। 5 ने अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, तो नीचे 2 और 4 पे ट्रेंड लाइन आएगी। और इसके बाद मार्केट का वेव 5 कंप्लीट हो जाएगा और यहां से वेव ए की शुरुआत डेफिनेटली हो जाएगी। तो पहले जो आपने डेली टाइम फ्रेम पे वेव 5 बनाई थी, 1 आवर पे उसके अंदर 5 ढूंढो, और 15 मिनट पे उस 5 के अंदर जाके 3 3 3 3 3 के पैटर्न्स आपको ढूंढने हैं। ये 3 टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे तो करेक्ट वेव 5 आपको मिल जाएगी। ओके। तो मैं आपको लाइव चार्ट पे लेकर आया फ्रेंड, और मेरा लाइव चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इसे ओपन किया है। डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 से लेकर 5 अगर मैं इसे ले रहा हूँ 1 डे के चार्ट पे, तो पहले मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे ले जाऊंगा और इसके अंदर मुझे चेक करना है कि सिंपल इंपल्स है या एंडिंग डायगोनल है। तो हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए। अगर ये सिंपल इंपल्स होगा तो सिंपल 5 वेव मिल जाएगी। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होगा फ्रेंड, तो फिर ये एंडिंग डायगोनल भी हमें बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे हाई गया था 4 का ये शेडो, और 5 का जो लो है फ्रेंड वो यहाँ पे ये लास्ट वाले शेडो पे है। तो ये आपकी पूरी 4 से लेके 5 है। अब आप देखिए इसके अंदर या तो 5 वेव मिलनी चाहिए थी हमें सिंपल इंपल्स, और अगर हमें कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है तो भी हमें 5 वेव तो ढूंढनी ही है। तो मैं यहां से ले रहा हूं फ्रेंड, ये मेरी 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये मैंने रैंडम 1 घंटे के चार्ट पे ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने ध्यान रखा है कि 2 जो है वो 0 में एंटर ना करे, 4 जो है वो 1 में एंटर ना करे, 3 जो है वो स्लो नहीं होनी चाहिए, वो फास्ट होनी चाहिए, 4 जो है वो स्लो हो सकती है, साइडवेज हो सकता है। ये सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए इसे ड्रॉ किया है। अभी अगर मैं देखूं फ्रेंड, तो इसके अंदर मुझे सिंपल इंपल्स तो नहीं मिल रहा है। मैं देख रहा हूं इसके अंदर भी बहुत सारी वेव बनी हुई है, तो इसका मतलब है ये एंडिंग डायगोनल है। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा, तो इसके अंदर मुझे और भी वेव्स मिल जाएगी। जैसे कि ये 1 से लेकर, अगर ये मेरा 1 है फ्रेंड, तो 15 मिनट के चार्ट पे ये जो मैंने येलो बॉक्स किया है, इसके अंदर मुझे 3 वेव मिलने चाहिए। फिर ये जो 1 से लेके 2 का मैंने टाइम फ्रेम ड्रॉ किया है, इसके अंदर भी मुझे 3 वेव मिलने चाहिए, है ना। फिर वापस से 2 से लेके 3 जो हमने ड्रॉ किया है फ्रेंड, इसके अंदर मुझे फिर से 3 वेव मिलने चाहिए, अगर ये एंडिंग डायगोनल है। फिर यहाँ 3 to 4 के बीच में जो हमने ड्रॉ किया है, इसमें मुझे 3 वेव्स मिलने चाहिए। और लास्ट वाला जो है 4 से 5 के बीच में, इसके अंदर भी मुझे 3 वेव मिलने चाहिए। तो मैं अब आपको एक एक करके इनको वेव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ले जाता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, ये वाला जो फर्स्ट येलो बॉक्स है, यहां से हम शुरुआत करेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। एक चीज और बता दूं, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन नहीं है, तो हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम को जब आप चेक करने पीछे जाएं, तो ट्रेडिंग व्यू आपको अलाउ ना करे इतने पीछे की कैंडल्स दिखाने के लिए, क्योंकि एलिट व्यू में बहुत पीछे कैंडल देखनी पड़ती है। ये भी एक रीजन है फ्रेंड कि लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू पेड नहीं होता है, तो वो ढूंढ नहीं पाते हैं इसे।
ठीक है, तो मैंने 15 मिनट के चार्ट पे देखो, मेरा पहला येलो बॉक्स है जिसे मैंने ओपन कर लिया है, और इसके अंदर मुझे 3 वेव मिलनी चाहिए। ओके, तो यू कैन सी इट हियर फ्रेंड। हाँ, देखो आप कोशिश करो, आपको दे रहा है कि नहीं ट्रेडिंग व्यू इतना पीछे शशिकांत जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग व्यू इतना पीछे का परमिशन नहीं देगा लोअर टाइम फ्रेम पे, तो आपको वो पेड करना पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 3 वेव देखेंगे फ्रेंड। यहां से देखिए, ये है 0 to 1, ये है ऊपर की तरफ 2, और यहाँ पे नीचे की तरफ 3। नहीं शशिकांत जी, दिखाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये देखो कि आपने कौन सा पैक बाय किया है उसका, सिंपल वाला पैक लिया है या आपने प्रीमियम पैक ले रखा है, वो उनसे आप एक बार बात कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। इसके अंदर 3 वेव है, ए, बी और सी। और आप इसमें देख रहे हो बी ने 0 को क्रॉस नहीं किया है, इसीलिए सी ने जो है वो ए के लो को क्रॉस किया है। सारे रूल ये बिल्कुल अपने आप में जस्टिफाई जरूर करेगा। इसके बाद आ जाते हैं वेव 2 को। देखिए फ्रेंड, यहां से ये ए, ये नीचे की तरफ बी, और फिर ये ऊपर की तरफ सी। तो ये भी 3 वेव बना रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड वेव, 15 मिनट के चार्ट पे। इसमें भी मुझे 3 वेव मिलने चाहिए। तो ये ऑल टाइम मतलब हाई से देखेंगे, ए, बी एंड सी, तो मुझे इसके अंदर भी 3 वेव मिल रहे हैं। फोर्थ वेव में आप आ जाइए। फोर्थ वेव जो है वो यहाँ लो से शुरू करेंगे फ्रेंड। तो ये होगा आपका ए, यहाँ पे बी, और ये जो हाई गया यहाँ पे सी। और फिर जो यहाँ पे फिफ्थ वेव है, इसके अंदर भी आपको 3 वेव ही लेनी है। तो ए, बी एंड सी। तो 15 मिनट पे हमने जाके देखा फ्रेंड, हमें सभी वेव्स के अंदर 3 3 3 3 3 का पैटर्न आसानी से मिल गया। अब मैं 1 घंटे के चार्ट पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि 1 घंटे के चार्ट पे क्या फिफ्थ वेव एंडिंग डायगोनल कंप्लीटेड है या नहीं है। आप देखिएगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरा मेजर टाइम फ्रेम का 1 यहाँ पे था और 3 यहाँ पे था फ्रेंड, यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा 1 और 3 से। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही स्लैंटिंग आ रही है। और 2 और 4 से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरीके से। तो ये जो फिफ्थ वेव थी मेजर टाइम फ्रेम की, इसने मेरे 3 के लो को ब्रेक नहीं किया है, इसीलिए यहां से देखिए नेक्स्ट वेव की शुरुआत हुई है, और ये आपका ए चला गया है यहां से। फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया है और ए की शुरुआत हो चुकी है। तो ये जो पैटर्न था फ्रेंड, ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न था। और एंडिंग डायगोनल एंड लीडिंग डायगोनल, हम दोनों पैटर्न को यहाँ पे जस्टिफाई कर पाए, हम इसे ढूंढ पाए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड